अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कासिम जिसकानी और आप देख रहे हैं वर्चुअल एकेडमी फॉर नर्सेज जॉब प्रिपरेशन। नर्सिंग नॉलेज सीरीज के साथ ये हमारा 15th वीडियो है, 15वां वीडियो है, जिसमें हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में पढ़ेंगे। आप इसके थ्रू तैयारी कर सकते हैं सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, पंजाब फेडरल एंड अदर पब्लिक सर्विस कमीशंस की जितने भी एग्जाम्स हैं उनके लिए, और एग्जाम्स की तैयारी भी कर सकते हैं जो नर्सिंग एंड हेल्थ साइंसेज से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं। हम पढ़ेंगे आज ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में। ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। आप अगर हमारे चैनल पे न्यू हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। बेसिक नॉलेज पे हम वीडियो बनाते हैं, और जिसका मतलब होता है बेसिक नॉलेज, जो इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल नॉलेज है उसको इन्हांस करें। ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है जो पेशेंट को हम ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं। हम इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ के आए कि किन कौन से ग्रुप ब्लड वाले हैं जिनको हम वो डोनेट कर सकते हैं, और कौन से हैं जो रिसिपेंट हैं जो रिसीव कर सकते हैं। ब्लड एडमिनिस्ट्रेशन या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि जो आईवी साइट है वहां पे आईवी कैनुला 16 या 18 गाज का लगाएं। 20 वाले से भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो सकती है, मगर बिलो 20 गाज के कैनुला से ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं कर सकते। कहीं पे आपने कभी आपकी प्रैक्टिस में या कहीं पे आपने अगर देखा हो कि ब्लड आईवी कैनुला जो हो वो 24 गाज का हो, जो कि बच्चों में यूज होता है, तो उसमें क्या होगा, जो ब्लड है वो लाइसिस होगा। लाइसिस किसे कहते हैं? मींस ब्रेकडाउन ऑफ ब्लड सेल। ब्लड सेल की लाइसिस होगी, ब्लड सेल जो है वो प्रेस होंगे, वो टूटेंगे। तो इसलिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए लाजमी है कि पेशेंट को अगर पेशेंट ट्रॉमा का है, अगर पेशेंट सीरियस इंजरी का है, ब्लड लॉस ज्यादा हो गया है, फ्लूइड ज्यादा देना है, ब्लड जल्दी में चलाना है, तो आईवी कैनुला 16 एंड 18 जो है वो आइडियल है। अगर ट्रामा का पेशेंट नहीं है, ब्लड ज्यादा लॉस नहीं हुआ, तो आप 20 वाले गैज के आईवी कैनुला से भी ब्लड ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप अगर ब्लड जो ट्रांसफ्यूजन सेट होता है उसके साथ जो नीडल होती है वो 18 गैज की होती है, आप उससे भी चला सकते हैं। ब्लड चलाने से पहले आईवी कैनुला को नॉर्मल सलाइन से वॉश जरूर करें। अगर कोई क्लाट वगैरह हो तो वो चला जाएगा। ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट जो है ब्लड बैग के साथ, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट अलग से आता है। जो कॉमन ट्रांसफ्यूजन सेट है आप उससे नहीं चला सकते। जो ट्रांसफ्यूजन सेट कॉमन है जिससे आप ड्रिप्स चलाते हैं, वो जो होती है उसमें कोई फिल्टर लगा हुआ नहीं होता। इसलिए जब हम ब्लड चलाते हैं तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए फिल्टर वाला ट्रांसफ्यूजन सेट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट जो है वो चाहिए होता है। और वो उसमें के अंदर जो है एक फिल्टर लगा होता है, और वो फिल्टर जो है कोई क्लाट हो, कोई लंप हो, कोई प्लेटिलेट का लंप हो, तो उसको जो है वो नीचे आने नहीं देता, वो क्लाट अंदर नहीं जाता बॉडी के अंदर। तो इसलिए फिल्टर वाला जो है ट्रांसफ्यूजन सेट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट होना लाजमी है। उसके अलावा ट्रांसफ्यूजन जब आप चलाएंगे तो ब्लड जो है स्लो चलाना है। फर्स्ट 15 मिनट्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपने ब्लड पेशेंट को ब्लड स्टार्ट किया है ट्रांसफ्यूज करना, तो उसके फर्स्ट 15 जो मिनट हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपने पेशेंट की साइड पे रहना है, पेशेंट आपकी नज़र के सामने होना चाहिए, वार्ड में आपने पेशेंट को ऑब्जर्व करना है, क्योंकि ये 15 मिनट मोस्ट क्रिटिकल मिनट्स होते हैं जिसके अंदर कभी भी रिएक्शन अगर होना होता है तो हो जाता है। आफ्टर 15 मिनट जो है आप ब्लड का जो फ्लो है थोड़ा बढ़ा सकते हैं। मतलब फर्स्ट 15 मिनट में आप ब्लड बिल्कुल स्लो रखें, और आफ्टर 15 मिनट आप थोड़ा उसका रेट बढ़ा सकते हैं, क्योंकि उसमें रिएक्शन के चांसेस भी कम हो जाते हैं। आपने ब्लड पेशेंट के वाइटल मॉनिटर करने बिफोर ट्रांसफ्यूजन, आफ्टर 15 मिनट, देन आफ्टर 30 मिनट, देन 1 आवर। और जो ब्लड ट्रांसफ्यूज हो जाए, जब ब्लड आपने चला दिया, ब्लड चल गया, तो उसके बाद जो ब्लड की बैग है वो हजार्डस होती है। इसलिए आपने जो रेड डस्टबिन होता है उसके अंदर ये डालनी है। डॉक्यूमेंट करना है पेशेंट की
टॉलरेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, ब्लड प्रोडक्ट। सबसे पहले जब आपके पास ब्लड आता है तो आपने क्या करना होता है, वो जो ब्लड बैग के ऊपर पेपर लगा होता है और जो ट्रांसफ्यूजन का पेपर आता है उससे आपने चेक करना है ब्लड बैग नंबर, ग्रुप, डोनर और रिसिपेंट के नेम, क्रॉस मैच, डेट। ये सारी चीजें आपने सबसे पहले नोट करनी है, उसके बाद जो है ब्लड ट्रांसफ्यूज करना है। अब आते हैं नंबर टू नो। व्हाट इज द नंबर टू नो? ये चीजें आपने नोट करनी होती हैं। सबसे पहले जब ब्लड आए तो आपने ब्लड का टाइप स्क्रीन के, HIV हेपेटाइटिस के लिए स्क्रीन किया गया है, और क्रॉस मैच वो 72 आवर्स से ओल्ड ना हो, 72 आवर्स के अंदर के हो। अगर 72 आवर्स के पहले के किए हुए हैं तो आपने दोबारा रिपीट करवाने। नोट डाउन। ब्लड जो ट्रांसफ्यूज करना है आपने, जो पेशेंट से डोनर से लिया है, तो वो आपको 30 मिनट्स के अंदर हैंग अप करना है या फिर ब्लड बैंक के अंदर रख देना है, उनकी जो फ्रीजर होता है उसके अंदर। ऑल ब्लड मस्ट बी ट्रांसफ्यूज विद इन 4 आवर ऑफ द टाइम ऑफ ब्लड वेन हैंग। आपने क्या किया, ये चीजें नोट करें। नंबर 1, जो क्रॉस मैच है, स्क्रीन है, ब्लड वो 72 आवर्स से पहले का ना हो, उसके अंदर का हो। जैसे ही ब्लड ड्रा किया आपने, बैग डोनर से निकाली, 30 मिनट के अंदर पेशेंट को लगाएं। ब्लड जो आप चला रहे हैं वो 4 कलाक से ज्यादा ना चले। इन दी 4 आवर आपने ट्रांसफ्यूज कर देना है, कितना भी स्लो चलाएं 4 आवर अंदर चल जाएगा। 4 आवर से लेट नहीं करना, फिर ब्लड खराब हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन पेशेंट के अंदर क्या होते हैं, कौन से होते हैं, कब होते हैं। हमने कहा कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 15 मिनट्स हैं, और 15 मिनट्स जब ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट किए स्लो डाउन करनी है। 15 मिनट्स के अंदर अगर रिएक्शन होता है तो हो जाता है, अगर नहीं होता तो फिर आपने ब्लड को थोड़ा स्पीड अप कर सकते हैं। ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, a transfusion reaction is an adverse reaction that happens as a result of receiving a blood transfusion। किसी भी बंदे को आप जब ब्लड लगा रहे हैं तो उसको जो एडवर्स इफेक्ट हो उसके, उसको आप ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन कहते हैं। ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के सिम्टम कौन से हो सकते हैं, साइन एंड सिम्टम। क्या हो पेशेंट को जो आप कहेंगे कि इसको ब्लड रिएक्शन हो रहा है। नोट डाउन करें। जब ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होगा, ब्लड का रिएक्शन होगा, तो पेशेंट के अंदर हार्ट रेट उसका बढ़ जाएगा, जिसको हम कहते हैं टेकीकार्डिया, मींस 100 से ज्यादा हो जाए। ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं हाइपोटेंशन, मींस 100 से सिस्टोलिक एंड 60 से डायसिस्टोलिक कम हो जाएगा ब्लड प्रेशर। टेम्परेचर बढ़ जाएगा पेशेंट का, फीवर होगा, कभी कभी शिवरिंग होती है, टेम्परेचर रेज हो जाएगा, इचिंग होगी पेशेंट को, यूर्टिकेरिया जो है, रैशेज होंगे स्किन पे, स्नीजिंग शुरू हो जाएगी, कफ शुरू हो जाएगा। पेशेंट को डिस्निया, सांस में डिफिकल्टी, डिस्निया मीन्स सांस लेने में डिफिकल्टी, टेकीपीनिया, सांस बढ़ जाएगा तेज, रेस्पिरेटरी रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, सांस तेज देगा, फूलने लगेगा, फ्लशिंग होगी, एंजाइटी होगी, बैक पेन होगा पेशेंट को। ये मोस्ट कॉमन साइन एंड सिम्टम है। अगर ऐसे सिम्टम आप पेशेंट में देखते हैं तो फौरन से आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने नर्सिंग कंसीडरेशन में ब्लड ट्रांसफ्यूजन को स्टॉप करना है। आप नर्स हैं, मिडवाइफ हैं, LHV हैं, डिस्पेंसर हैं या टेक्नीशियन हैं, आपने ये साइन देखी पेशेंट के अंदर, या डॉक्टर हैं आपने ये पेशेंट के अंदर साइन देखी, तो आपने फौरन से सबसे पहले जो काम करना है, स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन। उसके बाद चेंज द IV ट्यूबिंग, IV ट्यूबिंग भी चेंज करनी है, IV साइट भी चेंज करनी है, और कीप IV ओपन विद नॉर्मल स्लैन। अगर कोई क्लाट वगैरह आ गए होंगे तो आपने नॉर्मल स्लैन का फ्लश देके उसके वॉश करना है। नोटिफाई करना है ब्लड बैंक वालों को, या जो अथॉरिटी है उसको बताना है कि भाई आपसे ब्लड लिया है, आपसे ट्रांसफ्यूज ब्लड डोनर ने निकलवाया है और उसका ये प्रॉब्लम आया है, आपने उनसे भी नोटिफाई करना है। डोंट लीव द पेशेंट अलोन।
और इस रिएक्शन की कंडीशन में आपने क्या किया, ये साइन सिम्टम आपको मिल गए, टेम्परेचर रेज है, ब्लड प्रेशर कम है, हार्ट रेट ज्यादा है, इचिंग है, यूट्रिकेरिया है, रैशेज हैं, वीजिंग है, डिस्निया है। आपने फौरन से क्या किया, ब्लड स्टॉप करके आप दूसरे सीनियर को या किसी को बुलाने चले गए। तो ऐसा नहीं करना है, आवाज देनी है, कॉल करनी है, मगर चले नहीं जाना। पेशेंट को अलोन नहीं छोड़ेंगे आप, अलोन नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि फिर उसके जो वाइटल है वो आपने मॉनिटर करने हैं, कंटिन्यूअस असेस करना है। और जो रिएक्शन हो जाए, आपने एविल, डेक्सा, सोलोकार्टिफ, जो भी उसके लिए ड्रग्स हैं, हम क्योंकि ड्रग्स पे नहीं जाते, क्यों उस पे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं पहले लेक्चर्स में, तो वो आपने देनी है। अदर कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन कौन सी हो सकती है भला इसके अलावा? अगर किसी को ब्लड का रिएक्शन भी ना हो तो सेप्टिसीमिया मीन्स जरासीमों का, बैक्टीरिया का ब्लड के अंदर बढ़ जाना, ये भी हो सकता है इसकी कॉम्प्लिकेशन। ब्लड ट्रांसफ्यूज हो गया, अब एक दो पेंट लग गई, फिर कुछ दिनों के बाद या उसके बाद उसको इन्फेक्शन हो जाता है पेशेंट को। ब्लड दैट इज कंटामिनेटेड विद माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसा ब्लड जो कंटामिनेटेड, उसकी नीडल खुली छोड़ देते हैं लोग, ब्लड सेट को नीडल नहीं लगी होती, ऐसे ही खुला हुआ होता है, वो सेट को खोल के पहले रख दिया और कुछ देर के बाद जो है आपने बैग में लगा के ट्रांसफ्यूज कर दिया, तो इससे क्या होता है, ब्लड में जरासीम दाखिल हो जाते हैं। सर्कुलेटरी ओवरलोड हो सकता है, किसी पेशेंट को पहले ही कोई कार्डियक प्रॉब्लम हो या फ्लूइड ज्यादा दिया हुआ हो, आपने उसके लोड कम करने के लिए डाययूरेटिक ड्रग्स नहीं दी, लेसेक्स नहीं दी, तो सर्कुलेटरी लोड बढ़ जाता है, फिर कार्डियक प्रॉब्लम हो जाती है पेशेंट को, जो है नमोनिया हो जाती है पेशेंट को, पल्मोनरी ओवरलोड हो जाता है पेशेंट को। ब्लड बीइंग ट्रांसफ्यूज टू रिपीटली फॉर द क्लाइंट टू टॉलरेट, ब्लड जो है ज्यादा तेज चला दिया और उससे कोई प्रॉब्लम हुआ, तो उससे भी आपकी कंट्राइंडिकेशन है, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती है। तो ये था हमारा आज का ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर। आप इसको अच्छे से समझ के एक से दो बार वीडियो को समझेंगे, सुनेंगे, तो मैं समझता हूँ आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन को मैनेज भी कर सकेंगे, और अगर कोई रिएक्शन हुआ हो, कॉम्प्लिकेशन हो, तो उससे भी मैनेज कर सकेंगे और नोटिफाई कर सकेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।